अगर आपने आयरन फ्लाई यहाँ बनाई है, इस जगह डिप्लॉय की है और बाजार एकदम से क्या कर जाए, करीब 3000 पॉइंट के आसपास गिर जाए और 3000 पॉइंट के आसपास की ही रिकवरी दे दे, तो यहाँ पे सर आयरन फ्लाई का क्या हाल होगा। तो आयरन फ्लाई को यहाँ पे हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, यहाँ पे आयरन फ्लाई के लॉस को हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, यहाँ पे हम आयरन फ्लाई के लॉस को कैसे कम कर पाएंगे, क्या हम फिर से प्रॉफिटेबल जोन में जा भी पाएंगे कि नहीं एडजस्टमेंट के थ्रू। तो यही सब हम लोगों को देखना है आज। अगर आपको भी इन्हीं सवालों के जवाब जानने हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि मार्केट के वो खतरनाक और टफ सिनेरियोस में आयरन फ्लाई में एडजस्टमेंट कैसे किए जाते हैं, वहां पे लॉस को रिकवर कैसे किया जाता है और वापस आके अगर वो कैसे देखा जाता है कि क्या हम प्रॉफिटेबल सिनेरियो में आ भी पाएंगे कि नहीं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अगर इससे आपको कुछ बेनिफिट मिले, आप इससे थोड़े एजुकेट हो, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको लगता है ये किसी जरूरतमंद को शेयर करना चाहिए तो आप उसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सर यहाँ से बातों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगर हमने इस जगह अपने आयरन फ्लाई को डिप्लॉय किया होता, थोड़ा येलो कलर कर लेते हैं बेहतर विजिबिलिटी के लिए। तो हमने अपने आयरन फ्लाई को अगर यहाँ पे डिप्लॉय किया होता, यहाँ से तो बैंक निफ्टी ने 3000 पॉइंट्स का मूव दे दिया है और इसी इसी जगह से उसने 3000 पॉइंट के आसपास की रिकवरी भी दे दी है। तो अगर हमने आयरन फ्लाई डिप्लॉय की होती और इस सिनेरियो में अब फंस जाते तो हम क्या अपने आयरन फ्लाई को संभाल पाते, हम क्या उस अपने आयरन फ्लाई को मैनेज कर पाते या लॉस को कंट्रोल कर पाते, हमें ये देखना है, ये बात करनी है आज। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डेट्स देखनी पड़ेगी, क्या क्या डेट्स चल रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे ये 18 अगस्त 2025। तो हम 18 अगस्त 2025 से देखना स्टार्ट करेंगे और कहां तक देखेंगे, ये सितंबर का महीना है, सितंबर की एक्सपायरी तक देखेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ऑब्स्ट्रा पे इस चीज को हम लोग बना लेते हैं। और आई थिंक वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो मैंने थोड़ा सा तैयारी करके रखी हुई है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है क्या बैंक निफ्टी, उसको सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपायरी है 30 सितंबर की सेलेक्ट कर रखी है। देखें कब से, हम 18 अगस्त अगस्त से देखेंगे, जो चीज हम चार्ट पे देख के आए थे अभी। और कब तक की पे ऑफ डेट है, वही जो 30 सितंबर तक की एक्सपायरी है वहां तक हम लेके जाएंगे, ताकि जो ये इस तरह से जो मूव आ रहा था ना वो पूरा कैप्चर हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमको उसको ही डिप्लॉय करना है फिर से आयरन फ्लाई को। तो आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो हमको आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करनी है तो हमको सबसे पहले एटीएम की तरफ जाना चाहिए। ये आ गया एटीएम। एटीएम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिकवाली करेंगे पुट साइड में। चलिए 25 लॉट ले लेते हैं, 25 लॉट से हम क्या कर देते हैं, बिकवाली कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हम उसी 25 लॉट में कॉल कॉल साइड में भी बिकवाली कर देंगे। तो अब ऐसा करने पे हमारा क्या बन के आ जाएगा, हमारा एक शॉर्ट स्ट्रेडल बन के तैयार हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आयरन फ्लाई डिप्लॉय करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके ब्रेक इवेंट्स चेक करने पड़ेंगे और ब्रेक इवेंट्स को चेक करके इनको राउंड फिगर के भी करना पड़ेगा। तो ये नीचे की साइड का ब्रेक इवन क्या है, 54,384। इसको राउंड फिगर में करेंगे तो 54,400 आया। दूसरा अपर साइड का ब्रेक इवन क्या है, 58,017। इसको राउंड फिगर करेंगे तो 58,000 आया। तो हमें दो चीज ढूंढनी है यहाँ पे, कौन सी स्ट्राइक नीचे की, 54, सॉरी ये इतना लिखना ही क्यों है, याद कर लेते हैं इसको। 54,400 और 58,000, ये दो स्ट्राइक हमें देखनी है। चलिए आइए इनको पहले तो आयरन फ्लाई बना लेते हैं। तो नीचे की साइड क्या देखना था, 54,400। तो देखते हैं किधर है। ये देखिए यहाँ पे एक चीज दिख रही है, 54,000 ये है, 54,500, 400 है ही नहीं, तो हम इस वाले से काम चला लेंगे 54,500 से। चलिए यहाँ पे से बाई कर लिया, ठीक। और दूसरा क्या था, 58,000, 58,000 अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, तो जाके इसमें हम बिकवाली कर लेंगे। ऐसा हम करते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, ये देखिए एक आयरन फ्लाई बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। और यहाँ पे हमारी आयरन फ्लाई कुछ इस तरह से दिखा रही है। तो मैक्स लॉस है करीब 4,85,000 के आसपास हो सकता है, मैक्स प्रॉफिट 10 लाख के आसपास हो सकता है। तो जैसा हम जानते हैं ना, हमें मैक्स प्रॉफिट पूरा लेना है ना मैक्स लॉस पूरा लेना है। यहाँ पे आइडिया क्या है, आइडिया आपको वो वाला सिनेरियो, जो ये सिनेरियो था जिसमें बाजार एकदम से 3000 पॉइंट नीचे गिर गया था और फिर उसके बाद 3000 पॉइंट की रिकवरी दे दी थी। तो हमें इस सिनेरियो को पूरा देखना है, पूरा जीना है इस सिनेरियो को। बीच में बहुत सारे मौके मिलेंगे प्रॉफिट बुकिंग के, वो हम छोड़ते हुए चले जाएंगे। आइडियली आपका क्या होना चाहिए, आइडियली आपका गोल आयरन फ्लाई में 2.5 से 3% की बुकिंग होनी चाहिए। वो बुकिंग आपको लॉस आने से पहले, एडजस्टमेंट आने से पहले
मैक्सिमम टाइम वो बुकिंग आपको मिल जाएगी। लेकिन आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टूपिडिटी की हाइट पे जाके आएंगे, हम सारी बुकिंग छोड़ते चले जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें बुरे से बुरे सिनेरियो में जाके देखना है कि वहां पे कैसे होता है, वहां पे कैसे लॉस कंट्रोल किए जा सकते हैं, ये सारी बातें हमें करनी है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये 25 लॉट से जो आयरन फ्लाई बनाई है, तो यहाँ पर लागत कितनी आई होगी, वही 25 लाख 26 लाख आई होगी। तो यहाँ पे करीब 3% आपका कितना हो गया, 75,000 80,000 के आसपास का बन गया आपका 3%। तो 2.5-3% वही 70-80 हजार मिलेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी की जाएगी, और जहां जहां मौके आएंगे बताता हुआ चला जाऊंगा। मान के चलिएगा सर, आयरन फ्लाई में प्रॉफिट बुकिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजस्टमेंट को दिमाग में रखते हुए ये होप करेंगे जल्दी से मार्केट अपने उसमें उस जोन से निकल जाए, क्या हो जाए, जल्दी से मार्केट क्या कर जाए, अपने वो प्रॉफिट वाले जोन से निकल के जल्दी से लॉस वाले जोन में आए, तो हम वहां पे करेंगे। अब एडजस्टमेंट का एक नियम जो मैं बता चुका हूं, वो क्या है कि जब भी बाजार आपकी ये ग्रीन रेंज के अंदर रहे, तो आपको क्या करना है, इस ग्रीन रेंज के अंदर आपको किसी तरह के कोई एडजस्टमेंट का कोई ख्याल नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब धीरे धीरे हम समय में आगे जाएंगे। चलिए 9:46, अच्छा 30-30 मिनट करके नहीं चलते हैं हम लोग, एक काम करते हैं हम लोग एक एक दिन करके आगे चलते हैं। अभी कितना चल रहा है, 40,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो 18 अगस्त से हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, 19 अगस्त पे। तो हमें क्या देखा, 99,000 दूसरे दिन, ये दूसरा दिन है आयरन फ्लाई का, और दूसरे दिन ही आपका ये क्या आ गया है, ये बुकिंग अमाउंट आ गया है। इसको बुक करना है, इसको अगर मैं होता तो ये मेरा 200% बुकिंग अमाउंट होता, यहाँ से ये अमाउंट बुक होके ये आयरन फ्लाई मेरी क्लोज हो चुकी होती। लेकिन हमें तो आज क्या करना है, बिल्कुल एंड तक जाके देखना है कि हम वही एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे और कैसे लॉसेस को अपना कंट्रोल कर पाएंगे। चलिए हम पहुंच गए हैं 20 अगस्त पे। 20 अगस्त पे 82,000 अभी भी बाजार रेंज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 1,06,000 अभी बाजार रेंज के अंदर। यहाँ पे 1,14,000 अभी बाजार रेंज के अंदर। 1,14,000 अभी बाजार रेंज के अंदर। 78,000 बाजार रेंज के बाहर आ गया है, लेकिन तभी प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन जब तक लॉस नहीं दिखाएगा हम आगे बढ़ते रहेंगे। 14,000 यहाँ से बाजार लॉस दिखा सकता है, धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 50,000, 29,000, 52,000, 393, और लॉस ही आने वाला है, मुझको लग रहा है ऐसा। आ गया लॉस। अब ये लॉस आ चुका है 51,000 का। ठीक है, 51,000 का लॉस आ चुका है, पी कैपिटल के 1% से ज्यादा का लॉस आ चुका है यहाँ पे। तो अब देखते हैं इस लॉस को कैसे मैनेज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा उनको ये पता होगा कि टेस्टेड साइड और अनटेस्टेड साइड क्या होती है। टेस्टिंग कहाँ चल रही है, टेस्टिंग अभी कहाँ चल रही है, टेस्टिंग आपकी बेयरिश साइड चल रही है। कौन सी साइड चल रही है, इस साइड चल रही है। ये वाली कौन सी साइड है, आपकी बेयरिश साइड है। तो टेस्टिंग कहाँ चल रही है, बाजार कहाँ पे घूम रहा है, अभी आपकी बेयरिश साइड में टेस्टिंग करता हुआ घूम रहा है। ठीक, और अगर हमें एडजस्टमेंट करना है, अगर हमें एडजस्टमेंट करना है तो हमें कौन से साइड में बिकवाली करनी है, हमें उस साइड में बिकवाली करनी है जो अनटेस्टेड है। ये वाली साइड कौन सी है, अनटेस्टेड है। जो बुलिश साइड है वो क्या है, अनटेस्टेड है। वो अनटेस्टेड क्यों है, अनटेस्टेड इसलिए है कि बाजार ने उसको टेस्ट ही नहीं किया है। जो बाजार की डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, ना कि ये है। तो बुलिश साइड को बाजार ने क्या किया है, अभी टेस्ट भी नहीं किया है। तो हम एडजस्टमेंट के लिए हम जो भी बिकवाली करेंगे, जिस ऑप्शन में बिकवाली करेंगे, वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन हमेशा अनटेस्टेड साइड का होगा। वो ऑप्शन हमेशा अनटेस्टेड साइड का होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बाजार हमारा क्या है, बियरिश साइड में काफी आगे निकल चुका है ब्रेक इवन तोड़ के। तो हमें अगर जो एडजस्टमेंट करने के लिए बिकवाली करनी है, तो हम कहाँ बिकवाली करेंगे, कॉल साइड में बिकवाली करेंगे। ठीक है, उसकी अपोजिट साइड में। ठीक, तो कॉल साइड में बिकवाली करेंगे। तो बिकवाली करने के क्या क्या नियम है, जो पिछली बार मैंने बताए थे वो यही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 125 रुपए का प्रीमियम देखेंगे। 125 रुपए का प्रीमियम हमें कहाँ मिल रहा है, 125 का, 125 का हम प्रीमियम पकड़ेंगे। ठीक है, और 125 को प्रीमियम जो हम पकड़ेंगे, इसको अपने पास कब तक रखेंगे, जब तक ये 70% के आसपास मेल्ट नहीं हो जाता। 70-75% के आसपास मेल्ट नहीं हो जाता, वही वैल्यू आएगी इसकी, करीब 25-30 रुपए के आसपास रह जाए। जब ये 125 रुपए का जो प्रीमियम जो हम सेल कर रहे हैं एडजस्टमेंट करने के लिए,
या तो ये 70-75% गल जाए, या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हो 30-35 रुपए के आसपास आ जाए, तो यहाँ पे हम इसको बुक कर लेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ अगला बेचेंगे। ठीक है, वो अगला जो बेचेंगे वो कैसे बेचेंगे, जो पहले हमने 125 रुपए का बेचा है, तो हम अगला क्या बेचेंगे, हम 95 टू 100 के आसपास बेच लेंगे। 95 टू 100 के आसपास बेच लेंगे। फिर इसको भी क्या करेंगे, फिर इसको भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया कि ये गलता गलता अपना 70% अगर गल जाएगा तो इसको भी बुक कर लेंगे। फिर तीसरा प्रीमियम कौन सा बेचेंगे, तीसरा प्रीमियम फिर हम बेचेंगे करीब 65 टू 70 के आसपास का, और इसको भी क्या करेंगे, किस 65 टू 70 के आसपास का लेंगे, इसको भी 70% के आसपास मेल्ट होने के बाद बुक कर लेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पे एडजस्टमेंट की नौबत आ चुकी है। यहाँ पे इस आयरन फ्लाई में मेरे पास एडजस्टमेंट की नौबत आ चुकी है, तो सबसे पहला प्रीमियम मैं कौन सा देखूंगा, 125 का। इसका मैं क्या करूंगा, इसकी मैं बिकवाली करूंगा, सेलिंग करूंगा, और ये कौन सी साइड से उठाऊंगा, जो अनटेस्टेड साइड है। और सर अनटेस्टेड साइड कौन सी है, अनटेस्टेड साइड ये वाली साइड है, बेयरिश साइड, सॉरी बुलिश साइड, ये वाली साइड अनटेस्टेड साइड है, जो कि बुलिश साइड है। यहाँ पे हम कॉल का प्रीमियम देखेंगे 125 रुपए के आसपास का, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। चलिए गेट ऑप्शन चेंज किया और चले गए कॉल में देखने 125 रुपए का प्रीमियम हमको किधर मिल रहा है। ये 135 122 रुपए का प्रीमियम कुछ हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो हम इसको ही यहाँ पे आके सेल कर देंगे। इसको ही हमने यहाँ पे लाके सेल कर दिया। ठीक है, ठीक। अब ये 125 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे सेल हो चुका है। एक सेकंड रुकिएगा सर। यहाँ पे 125 रुपए का प्रीमियम आपको दिख रहा होगा। ये 125 रुपए का जो प्रीमियम है, ये देखिए यहाँ पे आके ऐड हो गया है। ये हमने यहाँ पे 125 रुपए का तो नहीं मिला, हमें 122.75 का मिला था, तो हमने यहाँ पे उसको सेल कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फिर से समय में आगे जाते रहेंगे। जो एडजस्टमेंट करना है वो हमने एडजस्टमेंट कर लिया है। उस एडजस्टमेंट की वजह से आप ये देखिए यहाँ का लॉस भी कम हो गया है, यहाँ का लॉस भी कम हो गया है। ठीक है, जो आपको ये रेड वाला जोन जो काफी वाइड दिख रहा था, अब वो कम हो गया है। ठीक है, चलिए अब फिर क्या करना है, फिर हमें धीमे धीमे समय में आगे बढ़ना है। अब हमने ये 122 रुपए का प्रीमियम ले तो आए हैं, साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि भैया ये प्रीमियम जो अभी 122 का है, इसकी 30 रुपए पे हमें बुकिंग भी करनी है, 30-35 रुपए बुकिंग भी करनी है। इसको 70-75% मेल्ट होने के बाद इसकी बुकिंग भी करनी है, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम फिर समय में आगे गए एक दिन और। नुकसान कितना है, 56,000, और ये देखिए ये वाला प्रीमियम हमारा क्या हो गया है, ये वाला प्रीमियम हमारा ये उसमें आ गया है, किसमें ग्रीन में आ गया है। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं कि यहाँ पे जो जाके हमने जो किया था, यहाँ पे यही इसी जगह के आसपास जो हमने एडजस्टमेंट किया था, तो यहाँ पे एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि एडजस्टमेंट के लिए हमने बिकवाली करी थी, तो बिकवाली करी थी तो उस टाइम हमने क्या किया था, थीटा को अपने फेवर में रखा था। अगर मान लीजिए कि बाजार रिवर्स भी हुआ, अगर मान लीजिए बाजार रिवर्स भी हुआ, दो कंडीशन ले लेते हैं। अगर बाजार क्या रहा, साइडवेज रहा, यहाँ पे अगर बाजार क्या रहा, साइडवेज रहा, ठीक, एक बात कर लेते हैं साइडवेज की। ठीक है, बाजार साइडवेज रहा, तो यहाँ पे जो आपने इसमें बिकवाली की है, ये थीटा तो छोड़ के जाएगी जाएगा। अगर मान लीजिए बाजार साइडवेज नहीं रहा, ठीक है, बाजार साइडवेज नहीं रहा, बाजार ऊपर की तरफ चलने लगा, ठीक है, बुलिश डायरेक्शन में चलने लगा, लेकिन कैसा, धीमे धीमे, कंसोलिडेटेड बुलिश बोल सकते हैं आप, कंसोलिडेटेड बुलिश। ठीक है, तो अगर वो कंसोलिडेटेड बुलिश का मतलब कि बाजार मतलब बहुत तेज मूव करता हुआ नहीं जा रहा है, धीमे धीमे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी थीटा यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक और तीसरी तीसरी चीज आप सुन लीजिए, यहाँ पे जो तीसरी बात मैं बोलने जा रहा हूं, वहां उसके बाद मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं बचेगी। अगर आप ये कहो कि भैया कि हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए हमने इस वाले प्रीमियम में बिकवाली तो कर दी है, लेकिन अगर बाजार पूरा रिवर्स होकर वापस अपने ग्रीन में आ गया, तो फिर इसमें क्या लॉस नहीं होगा। आप लोगों का सवाल भी ये भी तो हो सकता है कि बाजार पूरा रिवर्स होकर अगर ग्रीन जोन में आ गया, तो इसमें क्या लॉस नहीं होगा। तो इसका जवाब भी मैं आपको दे देता हूं, हाँ इसमें लॉस तो जरूर हो रहा होगा, लेकिन जो बाजार रिवर्स होके जा कहां रहा है,
बाजार रिवर्स होके जा रहा है अपने स्ट्रेडल की तरफ। कहां पे जा रहा है? अपने स्ट्रेडल की तरफ। तो स्ट्रेडल पे क्या है? स्ट्रेडल पे है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट। ठीक है, स्ट्रेडल में क्या है? आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट। जो जब बाजार स्ट्रेडल पे पहुंचेगा तो आपको इतना मुनाफा हो रहा होगा कि जो ये वाला लॉस था, जो आपने एडजस्टमेंट करने के लिए बिकवाली की थी, वो उसको पूरी तरीके से कंपनसेट कर रहा होगा। आइए अब इन सारी चीजों को जरा थोड़ा प्रैक्टिकली देखने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम धीमे धीमे समय में आगे बढ़ रहे थे, अब धीमे धीमे और हम समय में आगे बढ़े। एक दिन और तो हमें क्या दिखा? नुकसान हमें थोड़ा कम होता हुआ दिखा। नुकसान कितना हो गया है? 26,000 हो गया है। तो हम चेक कर ले क्या वो 30 पे आ गया है? अभी तो 85 है, 30 पे नहीं आया है, तो हम बैठ सकते हैं। अगले दिन क्या दिखा हमें बाजार में? अगले दिन नुकसान हमारा, बाजार वहीं उसी जगह के आसपास कहीं खड़ा है, अपने लॉस वाले जोन में ही खड़ा है, लेकिन हमारा नुकसान दिन पे दिन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। हमारा लॉस कितने पे आ गया है? 51,000 से 8,000 पर आ गया है। इसको देख लेते हैं भाई साहब, ये क्या है? अभी कुछ नहीं है, 81 ही है। अगले दिन और बाजार एक दिन मूव हुआ तो हमने क्या देखा? नुकसान हमारा फिर 57,000 पे आ गया है। अब यहाँ पे हम जाके देखा कि ये कितना रह गया है? ये 60 रह गया है। नियम क्या है? नियम ये है कि भैया कि इसको कम से कम 70 to 75% तक मेल्ट होने देना है। क्या वो अभी तक इतना मेल्ट हो गया? नहीं हुआ है, तो चुपचाप हम क्या करेंगे? समय में आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या दिखा कि नुकसान 18,000 हो गया है। अब यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की, पहले बाजार इस पॉइंट पे था, बाजार यहां से यहां तक चला आया है। पहले ऐसा कहीं यहीं पे तो खड़ा हुआ था, अब बाजार यहां से यहां तक चला आया है, उल्टा रिवर्स हो गया है। ठीक है, रिवर्स हुआ तो, लेकिन ये देखिए ये पोजीशन हमारी अभी भी प्रॉफिट में है। ठीक है, और हमारा नुकसान कितना चल रहा है? 57,000 से 18,000। ठीक, अब देखते हैं और एक सेकेंड, इसको डिलीट कर दूं और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे 81, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी। अगले दिन समय में आगे चले हम तो हमें क्या देखा? हमारा लॉस कितना आ गया है? 99,000 के आसपास आ गया है। बाजार फिर से और नीचे की डायरेक्शन में निकल लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रीमियम कितना है? प्रीमियम यहाँ पे 50 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपना डिसिप्लिन, अपना नियम अभी कुछ करने को बोल नहीं रहा है। क्योंकि 122 का जो प्रीमियम, जो ये 122 का जो प्रीमियम था, जो हमने एडजस्टमेंट करने के लिए बेचा था, वो अभी 70 to 75% गला नहीं है। यहाँ पे वैल्यू कितनी 50 दिख रही है, ना कि 25, 30, 35 जो हम इसको बुक करने जाएंगे। तो अभी कुछ नहीं करना है, बैठे रहिए। ठीक, अब क्या है? एक दिन और निकला, ये देखिए, पे ऑफ चार्ट लगा देता हूं, वापस से जाता हूं उसी लॉस वाले दिन पे। ठीक है, 99 का लॉस चल रहा था। अब क्या हुआ है? बाजार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बाजार कितना था? 53,854, मतलब 53,800। कितना था? 53,850। ठीक, अब यहां से हमने क्या किया? यहां से हम समय में आगे गए। अब बाजार कितना आ गया है? 54,372। तो लगभग ये 400, 500, 600-700 पॉइंट आगे निकल आया है बाजार। 600-700 पॉइंट रिवर्स हो गया है बाजार। अब आप देखिए, जो आपका लॉस क्या चल रहा था, आपका लॉस तो 99 चल रहा था, वो पूरा गायब होके आप प्रॉफिट में 306 रुपए में आ गए हो। मार्केट क्या है? करीब 600, 650 पॉइंट रिवर्स हो गई है। अभी भी ये वाला ऑप्शन आपको कितना बना के दे रहा है? 51,450 बना के दे रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमें चुपचाप बैठे रहना है। और यहाँ पे और हमें बुकिंग भी तब करनी है जब हमें ये देख लेना है कि 70 to 75% गल गया। ये तो अभी भी, ये अभी भी सर 70 to 75% नहीं गला है। हमें अभी भी यहाँ 25, 30, 35 जैसी कोई वैल्यू नहीं दिख रही है। तो हमें क्या करना है? इस ट्रेड में चुपचाप बैठे रहना है, क्योंकि हमारा जो करने का वक्त आया था तब तो हमने कुछ कर दिया, लेकिन अभी दोबारा कुछ करने का वक्त नहीं आया है, तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे। 8 सितंबर तक पहुंच चुके हैं सर हम लोग। चलिए, एक दिन और समय में आगे बढ़े, बाजार हल्का सा पीछे और चला गया। यहाँ पे हमारे क्या चल रहा है? यहाँ पे हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है, तो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ बुकिंग करनी है नहीं? 55 चल रहा है, अभी हम बैठ सकते हैं इसको लेके। एक दिन और हम समय में आगे गए तो हमें क्या दिखा?
कि बाजार वापस से क्या कर रहा है, बाजार आ गया है 1,50,150 पे। तो सर यहाँ पे एडजस्टमेंट आप ये करते करते यहाँ पे आ गए हो। आपको जो लॉस वाला एरिया है ब्रेक इवन के बाद बाजार वहां पे ही खड़ा हुआ है, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,50,150। तो यहाँ पे सर, यहाँ पे श्योर एंड शॉर्ट आपका बुकिंग अमाउंट है। ये आपका बुकिंग अमाउंट है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे बाजार अपने स्ट्रेडल के पास आता चला जाएगा, जैसे यहाँ आएगा, जैसे इधर या इधर, या जैसे जैसे अंदर की तरफ आता चला जाएगा, ये वाला प्रॉफिट आपका बढ़ता चला जाएगा। देखते हैं क्या होता है। चलिए, फिर हम समय में आगे गए एक दिन, तो हमें क्या देखा, बाजार और अंदर गया। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट आपका क्या हो गया, बढ़ के हो गया 1,38,000। ये भी सर क्या है, आपका बुकिंग अमाउंट है। इतना एडजस्टमेंट करने के बाद ये प्रॉफिट मिला है तो उसको बुक कर लेना है। और ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी है कि बाजार और ज्यादा अंदर आएगा तो और 4-5 लाख कमा लेंगे। वैसे ही बहुत ज्यादा कमा रहे हो आप। और अगर आपको याद है कि इस जो हमने जो आयरन फ्लाई डाला था, इसके दूसरे ही दिन हमको करीब मिल रहा था 90,000 के आसपास आई थिंक। तो वो दूसरे दिन भी हमारा बुकिंग अमाउंट था, हमें तो यहाँ तक आना भी नहीं था। वो तो आप लोगों को एडजस्टमेंट समझाने के चक्कर में हम लोग यहाँ तक घूम रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग 99,000 57,000 का जो लॉस देख के आए थे, तो उसको हमने उस तरीके से कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके फिर हम कहाँ आके बैठ चुके हैं, 1,38,000 के प्रॉफिट में आके बैठ चुके हैं। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट किए जाते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो चलिए थोड़ा समय में और आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट आ गया आपका वही 1,88,000। धीमे धीमे बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। 15 तारीख 2,44,000। तो सर अब आगे क्यों ही जाना है, ये तो अगर ऐसे आगे बढ़ते रहे तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो जब हमारा वो नुकसान हो गया था, बाजार एकदम से आके यहाँ पे हमें 52,000 का नुकसान दे रहा था। 52,000 के बाद हमने एडजस्टमेंट चालू किए, और एडजस्टमेंट के बाद भी हम 99,000 का नुकसान देखा। 99,000 का हमने नुकसान देखा, 99K का हमने नुकसान देखा था। लेकिन फिर भी उसके बाद हमने अपने क्या डिसिप्लिन पे भरोसा किया, हमने अपने एडजस्टमेंट पे भरोसा किया। और जो जिस तरह से हमने सोचा था कि भाई जिस तरह से मूव आएंगे उस तरह से हम काम करते चले जाएंगे, उस तरह से हम काम करते चले गए। और धीमे धीमे क्या हुआ, जो हमारा वो लॉस था धीमे धीमे प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट हो गया। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अगर मार्केट अगर शार्प फॉल दे दे 3-3.5 हजार का, फिर उतनी रिकवरी कर ले, तो चीजों को कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे लॉसेस को कैसे कंट्रोल करना है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब अब क्या करना है अब एक काम और करते हैं हम, एक काम हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, हम मानते नहीं है, हम और लालची हैं, थोड़ा सा और लालची, हम आगे जाके देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी हमारी वो एक्सपायरी नहीं आई है। अब बाजार ने क्या किया, बाजार ने 2,84,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है बाजार। और ये देखिए, जैसे जैसे आपका ये आपका ये स्ट्रेडल के अंदर घुसता चला जाएगा, जैसे जैसे ये आपका स्ट्रेडल की तरफ अप्रोच करता हुआ चला जाएगा, और वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। ठीक है, वैसे वैसे क्या होने लगेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। ये देखिए, ये स्ट्रेडल की तरफ कितना चला गया है, यहाँ कहीं खड़ा था तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया था, उससे कितना दूर आ गया है। ठीक है, कितना दूर आ गया है। और ये देखिए, ये आपकी जो ये 1 लाख, सॉरी 122 का प्रीमियम था, ये अभी भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही दे रहा है। आइए इसका प्रीमियम चेक कर लेते हैं कितना हो गया है। ये देखिए, 122 रुपए का ये है। 122 रुपए से 116 पहुंच गया है, 116 पहुंच गया है। 122 पे लिया था, ये 116 टच करने वाला है। अगर मार्केट थोड़ा और बढ़ा तो मेरे ख्याल से जो ये 122 इसकी वैल्यू है, ये प्रीमियम उससे भी ऊपर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम एक दिन और आगे बढ़े बाजार में, तो हमें प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 4,28,000। हमें प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 4,28,000। और ये देखिए, जो हमने एडजस्टमेंट के लिए जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलिंग की थी, वो हमें नुकसान दिखा रही है। वो हमें नुकसान दिखा रही है करीब 3,018 रुपए का। तो ये नुकसान दिखा रही है 3,018 रुपए का। और हम कितने प्रॉफिट में चल रहे हैं, 4,28,000। और एक मजेदार बात दिखा दूं, इसका प्रीमियम देख लेते हैं कितना हो गया है। अब ये देखिए कि इसका प्रीमियम बढ़ भी चुका है। 1 लाख, वो 122 से 126 हो गया है, 122 से 126 हो गया है। और हम 4,28,000 के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ठीक, अगर यहां भी आप बुकिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर
बात बहुत गड़बड़ है। फिर आगे देखते हैं, एक दिन और आगे बढ़े हम, तो 4,51,000 का हमें प्रॉफिट दिखा और वो वाला वापस 100 रुपए पे आ गया। चलिए ठीक है, और एक दिन और हम समय में आगे गए, हम बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहे हैं क्या करने का, रुकने का। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 5,36,000। अब हम इसमें पड़े हुए हैं, अगर हमारे दिमाग में एक और खुरापात आने लगी है, अब हमें दिमाग में आने लगा नहीं हम तो अब 11 लाख ही लेके जाएंगे, जो ये दिख रहा है ना 11 लाख के आसपास, हमें यही लेना है, ये हमारे दिमाग में आ गया और हमारे सामने प्रॉफिट रखा हुआ है 5,36,000। देखिए और आगे क्या होता है। ये प्रॉफिट जो दिख रहा है इन्हें बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बार बार कह रहा हूं, हर बार कह रहा हूं, मान लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप कहते घूमेंगे कि नुकसान हो जाता है। नुकसान नहीं होता है सर, आप लालच में आ जाते हो। आप अपना बिल्कुल वही रखो कि 2.5 से 3% आयरन फ्लाई में आपको मंथली लेना है, मैक्सिमम टाइम आप मुनाफे में उठेंगे। चलिए, हमें तो इस स्टूपिडिटी की हाइट पे जाना है, तो हम एक दिन और आगे बढ़ गए। एक दिन और आगे बढ़ते बढ़ते हमें देखा कि 5,22,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी ये क्या हुआ है, 80 है। अब एक दिन और आगे चले हम समय में, तो हमें क्या दिखा, 4,21,000 का धीमे धीमे बाजार नीचे की ओर उतर रहा है। कोई बात नहीं, 25 तारीख तक आ गए और 30 तारीख तक की हमारी एक्सपायरी है। ठीक है, 25 तारीख तक आ गए, 30 तारीख तक की हमारी एक्सपायरी है। और ये देखिए फिर से हम कहाँ पे पहुंच गए, हम फिर से पहुंच गए हैं अपने 12,000। एक बार पीछे कर लेते हैं एक दिन से, ठीक है, और यहाँ पे एक बार इसका चेक कर लेते हैं। ये देखिए 22 रुपए का आ गया है, ये 22 रुपए का आ गया है। तो हमें क्या करना है, ये 22 रुपए का आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसकी हम बुकिंग करेंगे। इसकी हम क्या करेंगे, हम इसकी बुकिंग करेंगे 22.9, क्योंकि जो हमारा था कि 70 to 75% तक ये मेल्ट हो चुका है। 22.9 तक हम करके कर लेंगे, इसकी बुकिंग कर लेंगे। तो हमने कितने का बेचा था, 122 रुपए के आसपास का बेचा था। अब हम थोड़ा करीब 30-35 रुपए इसमें कम करके हम देखेंगे कि मतलब 90-95 का हमें कोई अगर प्रीमियम मिल जाए बेचने के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, गेट ऑप्शन चेन, और कॉल साइड में गए, 90 के आसपास का कोई है, 84 है, चलो इसको ही सेल कर देते हैं। ठीक, उसकी हमने बुकिंग कर ली, ये नई हमने सेलिंग कर दी उसकी जगह। ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा इसलिए कर दिया कि अगर मार्केट फिर हमारे अपोजिट जाता तो यहाँ पे गलने के लिए केवल 22 पॉइंट्स रह गए थे। ठीक है, और हमने जो 85 रुपीज का एक नया प्रीमियम अपने अकाउंट में क्रेडिट करा लिया है, तो इसको अगर हम 30 रुपए तक भी हमने गलाया, इसको हमने 70% तक भी गलाया, तो भी ये कहीं ना कहीं 50 पॉइंट्स देके जाएगा। अगर हम इस पे स्टिक रहते तो ये 22 पॉइंट ही तो दे पाता हमें। आई होप ये बात समझ आई होगी। चलिए, हमने अपना यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, जो हमें करना था, जो हमारा डिसिप्लिन था, वहां पे हम पीछे नहीं हटे, वहां पे हमने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। 30 तारीख तक की एक्सपायरी है, अब बाजार और आगे गया, बाजार के और आगे गया 32,000। अब आपने देखा था कि हमने वो चीज नहीं करी थी, हमने क्या करा था, अभी अभी आपने देखा था कि पीछे जाके अगर हमने उसको बुक न किया होता और नई एक वहां पे एक वो नहीं डाली होती, वो एक और कॉल साइड में बिकवाली नहीं की होती, तो यहाँ पे लॉस आ रहा होता, यहाँ पे क्या आ रहा होता, लॉस आ रहा होता है। तो वही कह रहा हूं, जो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है उसको बिल्कुल तरीके से फॉलो करना है। अगर वो प्रीमियम 70 to 75% मेल्ट हो गया है, वो आपको दिख रहा है, तो आपका ये परम धर्म है कि उसको जाके बुक कर लीजिए और अगला कोई कॉल साइट का ऑप्शन करके बिकवाली कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करा, अब ये वाला प्रीमियम देख लेते हैं, ये भी कितने पे आ गया है, 19 पे आ गया है। 19 पे आ गया है, तो हम क्या करेंगे, अपने धर्म को निभाएंगे, इसको क्या कर लेंगे, इसकी भी बुकिंग कर लेंगे। इसकी भी हम क्या कर लेंगे, बुकिंग कर लेंगे 19 रुपए पे, 19.1 पे इसकी बुकिंग हो गई। अब हमने ये 84 का लिया था, इसमें 20-25 रुपए कम करके हम वही 60-65 का देख लेंगे कोई प्रीमियम। आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। अब आप ये देख रहे हो कि बाजार, अब पहले वो तो हम प्रीमियम, चलिए पहले प्रीमियम देख लेते हैं, फिर आपको दिखाता हूं मैं क्या बताना चाह रहा था। तो कॉल साइड में 60-65, चलिए 70 का मिल गया है, इसको यहाँ पे आके एक बार और बिकवाली कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 75 का आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था
कि ये देखिए अभी कुछ टाइम बाजार यहां तक आ गया था, यहां से आपको यहाँ पे कुछ आपको 5 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट भी दिख रहा था। अब बाजार फिर वहां पे ग्रीन जोन में चला गया है। लेकिन जो आपके जो एडजस्टमेंट के नियम थे कि जो आपने एडजस्टमेंट करने के लिए जिस ऑप्शन में बिकवाली की है उसको आप 70 to 75% मेल्ट होने के बाद अगर आप उसकी प्रॉफिट बुकिंग करके चल रहे थे, अगर आप उसकी प्रॉफिट बुकिंग करके चल रहे थे, तो फिर जो ये मूव आ गया है यहां से यहां तक का, कौन सा, जो ये वाला, ओके, जो ये वाला मूव आ गया है यहां से यहां तक का, जो ये मूव आ गया है, तो आपके एडजस्टमेंट ने आपको थोड़ा सा यहाँ पे सेफ तो किया है, क्योंकि अभी भी आप क्या हो सर, लॉस में नहीं हो, आप 32,000 के प्रॉफिट में ही हो। 32,000 के प्रॉफिट नहीं हो, क्यों, ये देखिए आपके इस एडजस्टमेंट ने आपको इतना कमा के दिया, 57,400 इसने कमा के दिया, और ये भी करीब 19 रुपए के आसपास आ गया। दैट मीन 70 to 75% मेल्ट हो गया। आपने एक नए ऑप्शन के प्रीमियम को यहाँ पे काम पे लगा दिया। ठीक, यहां तक क्लियरिटी है? तो चलिए समय में जल्दी जल्दी और आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। चलिए हम एक दिन समय में और आगे बढ़े, तो हमें अब क्या दिखा है, हमें दिखा है 1,50,000, हाँ 1.5 लाख के आसपास का हमें लॉस दिखा है। अब ये देखिए 29 सितंबर 30 सितंबर तक की एक्सपायरी है सर। हम आयरन फ्लाई को कोई बात नहीं, आखिरी दिन तक भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कितनी है, यहाँ पे कितने एडजस्टमेंट कर लिए सर हमने, यहाँ पे देखिए हमने कितने एडजस्टमेंट कर लिए। डिलीट कर देता हूं बाकी का। एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2, एडजस्टमेंट 3, और एडजस्टमेंट 1 से पहले बाजार ने कितने मौके दिए थे प्रॉफिट बुकिंग के, ये तो हम यहाँ पे वो बात कर रहे हैं ना कि हम बिल्कुल स्टूपिडिटी की हाइट पे ही हैं। अगर हम स्टूपिडिटी की हाइट पे नहीं होते, अगर अपना कायदे से हम प्रॉफिट बुकिंग करके ही चलते, तो ये 3 एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती और एंड में आके ये 1.5 लाख का नुकसान देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमको तो आज क्या करना है, स्टूपिडिटी की हाइट पर ही पहुंचना है, तो हम यहाँ पे अपने एडजस्टमेंट को जारी रखेंगे। और देखा कि भैया ये 71 वाला भी करीब 25, 26, 27 के आसपास आ गिरा है, तो हम क्या कर लेंगे, अपने नियम के अनुसार, अपने डिसिप्लिन के अनुसार भाई इसमें भी हम क्या कर देंगे, बुकिंग कर देंगे। बुकिंग कर देंगे 20 कितने पे है, 27.75, 27.75 पे हो गई बुकिंग। अब हमने ये 70 का लिया था, करीब हम 20-25 रुपए कम कर देंगे। अब हम करीब 45-50 का देखना चालू कर देंगे कोई प्रीमियम, आइए देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो बिल्कुल इसकी पराकाष्ठा पर जाना है। ठीक, एक सेकंड दीजिएगा सर, बस चार्जर लगा लूं। ओके, अब हमें क्या देखना है, करीब 50 रुपए के आसपास का प्रीमियम देखना है। ये मिल गया हमको 50 रुपए के आसपास का प्रीमियम, हमने यहां क्या कर दिया, सेल कर दिया। और कौन से दिन सेल किया है, हमने 1:15 बजे सेल किया है, और एक्सपायरी कब है, अगले दिन, नेक्स्ट दिन है। हमारा लॉस कितना चल रहा है, लॉस चल रहा है हमारा 1,50,000। ठीक है, अब हम क्या करें, दिन में हम आगे बढ़े। अब हमारा लॉस कितना आ गया है, 1.5 लाख से 35,000, 1.5 लाख से कितना आ गया है लॉस, 35,000 है। अब हमने 50 रुपए का हमने प्रीमियम बेचा था, ये 29 पे आ गया है। दैट मीन्स ये अभी 50% भी मेल्ट नहीं हुआ है, हम ऐसे कुछ टाइम तक रख सकते हैं। चलिए, हम 30 तारीख में हैं, हमारा नुकसान जो 1.5 लाख आ गया था कल, वो रिकवर होके 35,000 पहुंच गया है। और यहाँ पे, और इस आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने में हमारे 25-26 लाख लगे थे, करीब 1-1.25% का लॉस दिख रहा है। तो यहाँ पे लॉस को तो हमने पूरा पूरा अच्छा खासा कम कर दिया। जो 1.5 लाख भी आ गया था, वो आखिरी दिन मतलब सेकंड लास्ट डे पे आ गया था, उसको भी हमने 1.15 आते आते 1.5 लाख को हमने क्या कर दिया है, 35,000 बना दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप एडजस्टमेंट करो, सबसे पहली बात तो आपको वही 2-2.5% पे प्रॉफिट की बुकिंग करनी है, तो मैक्सिमम टाइम एडजस्टमेंट करने की नौबत नहीं आएगी। एडजस्टमेंट करने की भी नौबत आ रही है, तो एडजस्टमेंट करने के बाद बहुत बार बाजार में आपको ऐसे मौके मिलेंगे, वो 2.5-3% या उससे भी ज्यादा आप बुक कर सकते हो।
लेकिन यहाँ पे हमने क्या करके दिखाया है, हमने ये करके दिखाया है कि हम अगर मतलब बेवकूफी की पराकाष्ठा को भी पार कर जाए, स्टूपिडिटी की हाइट पे ही चढ़ के क्यों ना बैठ जाएं, तो भी अगर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से हम लॉस नहीं ले पाएंगे। तो लेकिन ये सब क्यों करना है, तो ये सब इसलिए बताया ताकि आपको एक पूरी समझ आपके दिमाग में डेवलप हो जाए कि आयरन फ्लाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल एंड डे तक भी लेके जा सकते हैं एडजस्टमेंट्स की मदद से। लेकिन साथ ही साथ हमें अपना दिमाग भी खुला रखना है। क्या करना है, हमें अपना दिमाग भी खुला रखना है। दिमाग क्यों खुला रखना है, क्योंकि जब जब वो प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग के मौके आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग के बहुत ज्यादा मौके आते हैं, वहां पे हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना है। और प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे तो फिर हमारे पास और समय बच जाएगा इस सोचने का कि यहाँ से तो मान लीजिए 3-4 दिन में पैसा बन गया, अब और कहाँ पे स्ट्रेटजी लगानी है, तो उस तरह से भी आप सोच सकते हो। आई होप ये यहाँ पे बात समझ आई होगी। अब चल पड़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात को करने की तरफ जो बोनस हो सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आप ही के लिए बना रहा हूं। लंबे हो रहे हैं तो क्या करूं, वहां पे वैल्यू भी तो आपको ही मिलेगी। ठीक है, चलिए चल पड़ते हैं दूसरी बात को समझने की तरफ। तो चलिए सर एक और मुद्दे पे बात कर लेते हैं। वो एक्चुअली मुद्दा नहीं है, वो एक मिस्टेक है जो मेरे से कमिट हुई थी। कब हुई थी, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, जिसका थंबनेल कुछ ऐसा था, वीकली इनकम फ्रॉम आयरन फ्लाई। तो वहां पे उस वीडियो में क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया था? नहीं, उस वीडियो में कुछ गलत नहीं बोला था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं शेयर नहीं कर पाया था, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया था। वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई उसके बिना वो स्ट्रेटजी और वीडियो ही अधूरा होता, क्योंकि उसमें जो मतलब वो रिस्क थी उसको मैं तरीके से नहीं समझाया था मैंने, वो वाला पार्ट मेरे से स्किप हो गया था। तो आइए उसको यहाँ पे उसको पूरा कर देते हैं। और प्लीज सर पेशेंस के साथ 2-3 मिनट बस बने रहना, मैं उस चीज को समझा दूंगा। बस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो जो लोगों ने देखा हो वो इस चीज को, अब वो उस चीज को अधूरा समझे। मैं चाहता हूँ उसका वो पूरा एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपके दिमाग में बन जाए। चलिए बात कर लेते हैं। तो वहां पे हमने क्या बोला था, हमने वहां पे एक वीकली आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करने के बारे में बात की थी। और कौन से 2 फैक्ट के दम पे हमने व्यू बनाया था, ये 2 फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला फैक्ट बोलता है इंडियन मार्केट का नेचर ट्रेंडिंग से ज्यादा साइडवेज है, इसी वजह से जो इंडियन मार्केट में जो ये न्यूट्रल स्ट्रेटजीज हैं उनका कॉन्सेप्ट आया। ठीक। और दूसरा हमारा फैक्ट क्या था, एक्सपायरी के लास्ट 1-2 दिन में टाइम वैल्यू सबसे फास्ट मेल्ट होती है, जिसमें हम थीटा, जिसे हम थीटा डिके कहते हैं। तो हमने क्या सोचा कि भाई कि एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर दी जाए एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले। लेकिन वो सारी बातें सही है कि इंडियन मार्केट 70% साइडवेज रहता है, लास्ट के 2 दिन में जो थीटा डिके है वो अपना मतलब और डबल स्पीड से काम करता है, सारी बात सही है। लेकिन एक रिस्क को हमें नहीं भूलना चाहिए, वो क्या है, लेकिन एक्सपायरी के लास्ट दिन एक और चीज डबल स्पीड से काम कर सकती है जिसका नाम है गामा। तो गामा रिस्क को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। कैसे, क्योंकि वो एक्सपायरी का दिन आ गया ना, कोई एक्सपायरी के दिन पे आ गया, अब तो टाइम बचा ही नहीं ना, क्योंकि एक्सपायरी तक तो टाइम था, अब एक्सपायरी के दिन पे ही आ गए। तो यहाँ पे क्या लिखी है, एक्सपायरी का लास्ट दिन आयरन फ्लाई में प्रॉफिट, सॉरी, एक्सपायरी का लास्ट दिन आयरन फ्लाई में प्रॉफिट टाइम से नहीं डायरेक्शन से डिसाइड होता है। तो भैया कि जो एक्सपायरी का लास्ट दिन है, हम उस पर पहुंच गए हैं, तो आयरन फ्लाई में प्रॉफिट सिर्फ समय से डिसाइड नहीं होगा, फिर वो डायरेक्शन से डिसाइड होगा। क्योंकि उस एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो सर थीटा जीत जाएगा, थीटा विंस, और क्या हो जाएगा, प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, आयरन फ्लाई में प्रॉफिट आ जाएगा। अगर उस दिन मार्केट डायरेक्शनल हो गई ठीक ठाक, तो वहां पे क्या हो जाएगा, गामा बढ़ जाएगा। गामा बढ़ जाएगा तो गामा बढ़ के क्या करेगा, आपने आयरन फ्लाई बनाई थी तो एटीएम पे तो जाके आपने कॉलर पुट में बिकवाली करी थी, तो एटीएम पे क्या होता है, एटीएम पे आपका वो क्या होगा, डेल्टा 0.5 के आसपास रहा होगा, 0.5 के आसपास रहा होगा डेल्टा। तो वहां पे क्या हो सकता है कि अगर वहां पे एकदम से गामा बढ़ जाए तो गामा क्या बढ़े करेगा, डेल्टा को बढ़ा देगा। उससे 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 क्या हो सकता है कि अगर स्पॉट में छोटा सा मूव आया तो वो गामा के चक्कर में वो डेल्टा की वजह से वो प्रीमियम में अच्छी खासी स्पाइक आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वजह से आपके आयरन फ्लाई में लॉस आ सकता है, लॉस आ सकता है। इस चीज का आप ख्याल करके चलिएगा। अगर मार्केट में आपकी अभी समझ बहुत ज्यादा नहीं है और आपका मार्केट में वॉच टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, अगर मार्केट को आप डेली मार्केट को आप ढंग से पढ़ नहीं पाते हो, तो इस तरह की आयरन फ्लाई से आप थोड़ा सा दूर रहिएगा। इसकी जगह आप मंथली आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कर लीजिएगा, जो अभी मैंने बताया है एडजस्टमेंट के साथ। आई होप यहां तक आपको बात समझ आई होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरीके के आयरन फ्लाई में आपको। तो अब यहां से क्या होने वाला है, अब यहां से
और जो स्ट्रेटजीज बताई थी स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल और आयरन कॉन्डोर, तो इनके भी एडजस्टमेंट्स बता दूंगा और इनके एडजस्टमेंट बता के बढ़ चलूंगा और सारी एडवांस स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन करने की तरफ और उनके एडजस्टमेंट को समझाने की तरफ। तो बहुत कुछ मिलने वाला है। और फिर बोल रहा हूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। और जाने से पहले वही बात कहूंगा कि अगर आपको बाजार में अपनी समझ बढ़ानी है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे सर कोई शॉर्टकट नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझने पड़ेंगे और जो पढ़ाई है वो आपको करनी पड़ेगी, जो मेहनत है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। क्योंकि ये कोई पार्ट टाइम चीज नहीं है, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए। सो आई थिंक मैंने यहाँ सारा कुछ कवर कर दिया है। सो दैट मीन्स आई हैव टू लीव नाउ। So this is Ankit Dwivedi signing off from the Lucifer Candle, and let's keep the light burning.